प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ए फोटोग्राफ पोएम की टेक्स्ट पढ़ी। अब टेक्स्ट को एक बार फिर से समझने के लिए मैंने आपके लिए दो चीज़ें लिखी हैं और दोनों ही बहुत ही आसान से आसान लैंग्वेज में लिखी है ताकि आपको आराम से समझ आ सके। सबसे पहले करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। पोएट का नाम तो आपको मालूम ही होगा, शर्ले टाउलसन। तो मेन पॉइंट्स में क्या है आप ये देख करके अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इन्हें हाथों हाथ, समझ में भी आएगी पोएम। देखिएगा, द पोएम मेनली, पहला पहला पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं ये। द पोएम मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी पोएम के 3 हिस्से हैं। हमने पोएम पढ़ी तब भी यही बात की थी कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं अब एक एक करके देखिए। बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न एंड द मदर वॉज 12 years ओल्ड, यानी पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट इज दैट बिफोर द पोएट वॉज बोर्न। बिल्कुल ये कि ये लैंग्वेज भी याद करेंगे और लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। यानी पहला वो पार्ट है कि जब पोएट का जन्म नहीं हुआ था और मदर क्या थी, 12 years ओल्ड थी। दूसरा पार्ट कौन सा है, अबाउट 20 to 30 years later when she looks at the photograph and laughs। laughs क्या होता है, हंसना। यानी जब वो अपने फोटोग्राफ पे देखती, जैसे हम अपने बचपन का फोटोग्राफ देखते हैं और फिर हमें हंसी आ जाती है अलग अलग एक्शंस देख करके, इसी तरह से मदर भी देखती है। पूरे एक स्टेंजा है इसके बारे में। पोएम के जो पैराग्राफ टाइप होते हैं उन्हें स्टेंजा कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। और तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, द टाइम, वो समय, व्हेन हर मदर हैड डाइड अबाउट 20 years ago, वो समय है जब 20 साल पहले मदर की डेथ हो गई थी। यानी ये तीनों पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 पार्ट्स में पोएट ने पोएम को डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, बहुत आसान आसान सी लैंग्वेज लिखी, मैं फिर बता रहा हूँ। द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, यानी उसका बहुत पुराना एक फोटोग्राफ है, कार्डबोर्ड, हमने पढ़ा था जो कार्डबोर्ड पे है। और फिर क्या करती है वो, विद हर 2 cousins बैटी एंड डॉली, बस आपको 2 नाम याद रखने हैं। शी हैड गॉन फॉर द सी हॉलीडेज, यानी सी बीच। सी बीच क्या है, समुद्र का किनारा, सी शोर हमने टेक्स्ट पढ़ी उसमें भी किया था। यानी जब भी छुट्टियां होती थी एंजॉय करने के लिए समुद्र किनारे पहुंच जाते और वहाँ छपाक छपाक पानी पे। और फिर अंकल, जो पुराने ज़माने के जो कैमरे होते थे उसी टाइप का कैमरा ले करके देवर पेडलिंग ऑन, यानी पानी पे घूम रही थी, कम पानी जहाँ था, ऑन द सी बीच, एंड लुकिंग एट देयर अंकल विद द कैमरा, यानी अंकल जो सामने कैमरा लेकर के खड़े थे उसकी तरफ देख रही थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस देन सी हैज चेंज्ड लेस। ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल सा है लेकिन याद हो जाएगा। कैसे है कि तब से लेकर के समुद्र तो बहुत कम बदला है। सी हैज़ चेंज लेस, यानी कितने साल हो गए हैं, 12 साल डेथ हुए हो गए, उससे पहले 20-30 साल। समुद्र बहुत कम बदला है लेकिन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मीनिंग क्या बताया था, याद है तो आपको, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस हैव कम्प्लीटली चेंज, पूरी तरह से बदल गए। अब पोएट अकेली है घर पे, मदर इज नो मोर। तो फिर क्या होता है, देखिए, पोएट्स मदर लाफ्ड whenever she looked at the photograph, जब भी वो फोटोग्राफ पे देखती थी वो हंसती थी, पोएट की मदर। और आफ्टर हर डेथ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसकी मौत के बाद, द पोएट ओनली फील्स पेन ऑफ द ओल्ड मेमोरीज, क्यों महसूस करती है। एक बार तो पोएम में क्या दे रखा है कि पोएट की जो मदर थी, शी लाफ्स एट द फोटोग्राफ, हंसती है, और उसको अब उस फोटोग्राफ को देख करके पोएट को एक बार पुरानी यादें आती है, वो भी खुश होती है। लेकिन बोथ राई एट लेबर्ड ईज, ये लाइन थी ना, यानी दोनों को दुख भी होता है, किस बात का, कि अब उसकी भी वो खुशी नहीं है और मदर की भी नहीं थी, बिकॉज मदर इज नो मोर। सो नाउ, लास्ट लाइन में फिर क्या देता है पोएट, नाउ द साइलेंस ऑफ द
सी और फोटोग्राफ साइलेंसेस द पोएट ऑल्सो, यानी फोटोग्राफ में जो चुप्पी है ना वो बिल्कुल क्या करती है, वो पोएट को भी बिल्कुल चुप कर देती है। साइलेंसेस द पोएट, वो बस सोचती रह जाती है, साइलेंटली अपनी पुरानी यादों में खोई रह जाती है। और अब इसी पोएम की समरी है, बेशक पॉइंट्स भी आप नोट कीजिए, और समरी भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखी है। आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो याद भी हो जाएगा। देखिए समरी। तो प्यारे बच्चों देखो, ये समरी है, इसी पोएम की है और बहुत छोटी है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। इसकी भी एक बार एक एक लाइन पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, यानी पोएट क्या करती है, वो फोटोग्राफ और किस पे बनाए, कार्डबोर्ड पे, अभी हमने किया था, उसकी तरफ देखती है। सिंपल सेंटेंस, एंड दिस इज एन ओल्ड फोटोग्राफ, बहुत आसान सी बात है, ये बहुत ही पुराना फोटोग्राफ है, आज का नहीं है, इसीलिए उसको देखते ही हंसी आती है। और क्या था, हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ, यानी मदर के जो अंकल थे उन्होंने ये फोटोग्राफ लिया। और क्या कहा, देखिए, सेइंग देम, उनको क्या कहते हुए, टू स्माइल एट द कैमरा, यानी कैमरे की तरफ देखो और स्माइल करो। पहले ऐसे ही होता था ना, कैमरे की तरफ देख करके स्माइल एट द कैमरा। द फोटोग्राफ वॉज टेकन बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, ये बात अभी हमने मेन पॉइंट्स में भी की थी कि दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, मतलब पोएट के जन्म से पहले। और व्हेन द पोएट वॉज बोर्न हर मदर टोल्ड हर अबाउट द फोटोग्राफ, ये बात आती है ना कि मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड सेड, सी डोली एंड बेटी हाउ आर दे ड्रेस्ड फॉर द सी हॉलीडेज, मदर ये बात कहती है। तो उसी बात को लेकर के ये है कि व्हेन द पोएट वाज बोर्न, जब पोएट था और मदर भी थी, तो मदर उसको क्या कहती है, मदर टोल्ड हर अबाउट, तो मदर उसको बताती है किसके बारे में, अबाउट द फोटोग्राफ, कि देखो ये डोली और बेटी 2 कजन्स हैं। तो ये बीच की स्टेज है। इसके बाद वाली स्टेज क्या है, दे वेंट फॉर पेडलिंग ऑन द सी बीच, यानी समुद्र किनारे, टू पास देयर हॉलीडेज, किस लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, यानी वो खुशी के दिन थे, खुशी के पल थे। द फोटोग्राफ शोज 3 गर्ल्स विद टॉलेस्ट गर्ल पोएट्स मदर इन द मिडल, यानी तीनों लड़कियां हैं, पोएट की मदर कहाँ है, बीच में, और फिर दोनों एक तरफ भी हैं, या ये कह लीजिए फोटोग्राफ किसी भी तरह से हो, स्नैपशॉट उसी का नाम है। एंड हर कजन्स डॉली एंड बेटी, मैंने कहा था ये दोनों नाम याद रखने हैं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ भी हो सकती हैं, एक ही साइड भी, ऐसी कोई बात नहीं है। बोथ द पोएट एंड द मदर फील हैप्पी, और इन बातों पे देखिए कहाँ की हैप्पीनेस है, ये पोएट उस फोटोग्राफ को देख करके, या फिर जब मदर अलाइव थी उसको बताती है कि डॉली और बेटी को देखो, तब खुश होती थी, मदर भी खुश होती थी। लेकिन अब दोनों को लॉस है, यानी पोएट की मदर क्या कहती है, वो टाइम नहीं है अब उस समय में, अब पोएट क्या कहती है कि मदर नहीं है। तो बोथ फील हैप्पी एट दैट टाइम लुकिंग एट द फोटोग्राफ। लेकिन बाद में क्या होता है, लेटर का मतलब होता है बाद में, बट लेटर व्हेन द पोएट्स मदर हैड डाइड, यानी पोएट की मदर जब मर चुकी थी तो क्या हुआ, शी फील्स सैड एंड एक्सप्रेसेस ग्रीफ, यानी वो उदास महसूस करती है और बहुत दुख होता है उसको अपने लिए, ग्रीफ फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर मदर ऑल्सो, अपने लिए भी अपनी मदर के लिए। बोथ राई एट द लेबर्ड ईज, वही वाली लाइन है ये। नाउ ओनली द कार्डबोर्ड रिमाइंड्स हर, कार्डबोर्ड जो है वो ये गत्ता जो जिस पे फोटो थे वो क्या दिखाता है, ऑफ द 3 स्टेजेस विच शी मेंशंस इन द पोएम, वही तीनों स्टेज जो हमने अभी पॉइंट्स में भी की थी। तो इतना भी आप लिख देंगे एग्जाम में तो यू विल सर्टेनली गेट गुड मार्क्स। ऐसे की ऐसी ये पोएम एक बार रोकिएगा, जैसे लास्ट में मैंने रोक रखी है, इस पर क्लिक करके इसको अपनी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और फिर याद भी हो जाएगी। दैट्स ऑल, नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।